जब तक उसके पुण्य प्रबल नहीं होते। ऐसे संत जिसके घर पहुंच गए पहचान नहीं पाया, बैठने तक की नहीं कही। बताइए आप, लंका में हनुमान जी गए, उनसे बड़ा कोई संत है क्या? कोई संत नहीं है, हनुमान जी से बड़ा कोई संत है ही नहीं। और जब वह रावण की सभा में पहुंचा तो बैठने तक का नहीं कहा, आदर भी नहीं किया, तो वह संत को नहीं पहचान पाया। लेकिन पहचानने वाले अलग होते हैं। राम नाम का उच्चारण किया, भीषण पहचान गए, संत आए और उन्होंने राम की कथा सुनी। हनुमान जी का नियम था रोज कथा सुनाना, रोज कथा सुनाने का उनका नियम था। इस प्रकार जो है यह अवसर किसी को प्राप्त नहीं होता है, बड़े भाग्य से यह अवसर प्राप्त होता है, बिना भाग्य के अवसर प्राप्त नहीं होता। कंस के यहाँ पर भगवान साक्षात गए, कृष्ण कन्हैया बाकी बिहारी, लेकिन कंस भी नहीं पहचान पाया। कभी कंस ने या रावण ने कभी यज्ञ कराए हैं क्या? न रावण ने कभी यज्ञ कराए, न कभी कंस ने यज्ञ कराए, न कभी रावण ने भागवत कथा कराई और न कभी कंस ने भागवत कथा कराई। अरे कथा तो बहुत बड़ी बात है, सत्यनारायण की कथा तक नहीं कराई। वो संत दरवाजे पर पहुंच गए तो रावण के समीप पर ऐसे संत पहुंच गए और राम जी भी पहुंच गए, तो क्या रावण सौभाग्यशाली था या नहीं? भाई राम जी खुद बैठे हैं, पहुंच गए हैं, दर्शन दे रहे हैं। हनुमान जी जैसे संत पहुंच गए, कृष्ण जैसे अवतारी नारायण पहुंच गए, कंस नहीं पहचान पाया। क्या कंस सौभाग्यशाली था? नहीं। यदि सौभाग्यशाली था तो रावण को जलाया क्यों जाता है? कंस का कोई नाम क्यों नहीं लेता? कंस भक्त कहता था मेरा नाम लो, कोई कृष्ण नहीं। तो सौभाग्यशाली व्यक्ति ही इस संत समागम, इस नौका में बैठ सकता है। हम और आप सौभाग्यशाली हैं जो आप सत्संग की नौका में आज बैठे हैं। हम और आप सौभाग्यशाली हैं। रावण कंस सौभाग्यशाली नहीं थे। जो इस सत्संग रूपी सरोवर में ज्ञान गंगा में विराजमान है वो सौभाग्यशाली है, क्योंकि यह अवसर बड़ी मुश्किल से आता है। मानस गोस्वामी जी कहते हैं, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा आए गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआ, बिनु हरि कृपा न हो सोई, गावहि वेद पुराण। पुराण वेद कह रहे हैं बिना हरि कृपा के इस समागम, संत समागम नहीं हो सकता, ये कथा नहीं हो सकती। ये भक्ति है। कल भक्ति की चर्चा चल रही थी। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरा भगवती कथा प्रसंग
ये हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं? यहाँ पर हमारी दो भक्ति चल रही है, संतन कर संगा और कथा प्रसंगा, दो भक्तियां चल रही है। इनसे बढ़कर और क्या हो सकता है मेरे भाई बंधुओं? इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? इसलिए भक्ति स्वतंत्र है और ध्यान परतंत्र है। भक्ति तो स्वतंत्र है, उल्टा सीधा गलती हो जाए, कुछ भी होता है तो भी माफ है, लेकिन ज्ञान माफ नहीं है। जानते हुए कोई गलती करता है तो भगवान की अदालत में क्षमा नहीं है, बिल्कुल क्षमा नहीं, भगवान की अदालत में सजा मिलेगी। लेकिन भक्ति अगर करता है तो गलती भी हो जाती है, कुछ जानते नहीं है, अनजान है, इसलिए भगवान क्षमा करते थे, जानते नहीं है। इसलिए भगवान को भाव से भजते चलो, उसी भाव भगवान मिल जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं समदर्शी मोही कहे सब कोई, उस सेवक प्रिय अनंत गति हो। सेवक का भाव यदि है तो अनंत गति में भगवान की गति मिल जाएगी। क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है ममई भांसे जीव लोको जीव भूताय सनातन। मैं मेरे भक्तों के अंश में हूँ, हृदय में विराजमान कि ममई भांसो जीव लोको जीव भूताय सनातन। भगवान का अंश ही विश्व के अंदर है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि भगवान सहजता से बन जाते हैं, क्योंकि भगवान का वास हर प्राणी के अंदर है। क्यों? भगवान सबकी सहायता कर रहे हैं, करही सदा तिनकी रखवाली, कि करही सदा तिनकी रखवाली, जिमी बालक राखहि महता। भगवान सहायता कर रहे हैं, करही सदा सबकी रखवाली। भगवान सब देख रहा है, सब कुछ देख रहा है भगवान, हम नहीं देख पा रहे हैं, वो सबकी सहायता कर रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं। रात हो चाहे दिन हो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, सब समय पर भगवान रखवाली कर रहे हैं। सबसे बड़ा रखवाला तो ऊपर वाला है, ऊपर वाला सबसे बड़ा रखवाला है, उससे बड़ा कोई रखवाला नहीं है। इसलिए ये मानव जीवन पानी का बना है। पानी केरा भुदा आसमान की जात, जाते ही छुप जाएगा तारा प्रभात। किसी ने जाना है? आज हम बैठे हैं, आपकी बात को सुना, अभी को सुना है, तो जाना है? कोई नहीं जान सकता किसके साथ कौन सी क्या घटना घट जाए, कोई नहीं जान सकता। इसलिए भाई बंधुओं, सभी भगवान का भजन करते रहो और इनके ध्यान में लगे रहो, वही रखवाला है। क्यों? कि जितने तारे गगन में जो जग बैरी होए, वो बाल न बाका कर सके जो हरि सहायक होए। केवल उसकी सहायता बनी रहे कि आएगा जो जाएगा राजा रंग फकीर, वो कई सिंहासन चढ़ चले कई बांधे जंजीर। कई स्वर्ग लोग चले गए, कई नरक में चले गए। कर्म के ऊपर हिसाब किताब होता है, जरा ठीक करना, वो इसकी सिद्धि मार रहा है। आज माइक कुछ अच्छा है, ज्यादा कर दिया, आज बढ़िया है कि आज व्यवस्था की है, ठीक लग रहा होगा आपको। आज मैं तो यहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन आपको अच्छा सुनाई देना चाहिए। तो ये व्यवस्था है क्योंकि हम भगवान के इस आकाश और पृथ्वी के बीच में निवास कर रहे हैं। भागवत जी में कहा है काल व्याल मुख ग्रासः त्रास नृणां सहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भासितम्। हम कहाँ बैठे? काल व्याल मुख ग्रासः। भागवत जी में कहा हम काल के